बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ कैन वी सेट आवर गोल। इसके लिए मैं कुछ प्रिंसिपल जो है वो बताना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं इन प्रिंसिपल्स की तरफ बढ़ूँ, मैं मुख्तसर सी स्टोरी बयान करना चाहूँगा। स्टोरी कुछ यूँ है कि दो दोस्त जिनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो आर्मी ज्वाइन करें। चूँकि अभी वो स्टूडेंट सर्कल के अंदर होते हैं तो उनका कोई इसके ऊपर फोकस नहीं होता। एक दिन वो हॉस्टल के अंदर सोए हुए होते हैं तो उनको अचानक से उठाया जाता है और उठा करके उनको कहा जाता है कि आपने 3 किलोमीटर तक दौड़ लगानी है। और जैसे ही वो उठकर दौड़ लगाना शुरू करते हैं, उनमें से एक स्टूडेंट जो है वो बड़ा अम्यूज़ फील कर रहा होता है दौड़ते हुए, और एक जो है उसको दौड़ने में मज़ा ही नहीं आ रहा होता। और जिस स्टूडेंट को दौड़ने में मज़ा आ रहा होता है वो कम ड्यूरेशन के अंदर 3 किलोमीटर का सफ़र तय कर जाता है, और जिसको मज़ा नहीं आ रहा होता वो थक करके तो बैठ जाता है। और बाद में ये इसके ऊपर तहकीक की जाती है कि जिसको दौड़ने में मज़ा आ रहा होता है उसको पहले ही ये चीज़ बता दी जाती है कि ये जो दौड़ है तुम्हारा एक किस्म का आर्मी का टेस्ट है, और जिसको मज़ा नहीं आ रहा होता उसको बताया ही नहीं जाता कि ये आर्मी का टेस्ट है। यानी कि उसका कोई गोल नहीं होता दौड़ने के हवाले से, जिसकी वजह से उसको मज़ा ही नहीं आ रहा होता दौड़ने में। तो इसी तरह एक तहकीक की गई 1979 में, हार्वर्ड स्कूल सिस्टम ने एक तहकीक की कि एक क्लास के अंदर उन्होंने बच्चों से पूछा कि किस किस का गोल कोई है ज़िंदगी के अंदर, वो क्या बनना चाहते हैं। तो क्लास में 83% ऐसे बच्चे थे जिनका कोई गोल ही नहीं था। 14% ऐसे बच्चे थे कि जिनका कुछ गोल था, यानी कि कुछ उन्होंने सोचा हुआ था कि हम ये बनना चाहते हैं। और 3% ऐसे थे कि जिनका गोल था और प्रॉपर उसके ऊपर वो प्लानिंग के साथ काम भी कर रहे थे। 10 साल के बाद जब तहकीक की गई उन्हीं बच्चों के हवाले से, तो वो जो 83% के बच्चे थे जो वो कमा रहे थे उनसे 10 गुना ज़्यादा 14% वाले कमा रहे थे, और जो 14% वाले कमा रहे थे उनसे जो है वो 10 गुना ज़्यादा 3% वाले कमा रहे थे। तो अगर इसको हम रिलेट करें ना अपने स्कूल सिस्टम के साथ, तो हमारी क्लासेस के अंदर भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं कि जिनका कभी कोई गोल ही नहीं होता, जिस वजह से वो स्टडी के अंदर बर्डन फील कर रहे होते हैं। और अगर इसको किसी बिजनेस के साथ रिलेट करें तो वो बिजनेसमैन जो है वो थोड़ी देर बाद फ्लॉप हो जाता है, जिसका प्रॉपर कोई एम या टारगेट नहीं होता। इसी तरह वो एम्प्लॉय फर्म के अंदर काम कर रहा होता है, वो भी प्रॉपर तरीके से अपना काम सर अंजाम नहीं दे पाता, जिसका कोई एम नहीं होता। प्रिंसिपल्स बताना चाहूँगा कि अगर आपका लाइफ में कुछ गोल सेट हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि मैं इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हूँ और मैं ये काम अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल है। उनमें पहला प्रिंसिपल ये है, फिक्स द फिगर आर ड्रीम। जो भी आपका ड्रीम है उसको फिक्स करें, उसको कन्वर्ट करें अपने गोल में। जैसे ही वो आपका गोल कन्वर्ट हो जाए तो उसके बाद आपको एक फिगर एडजस्ट करना है कि मुझे कितने % जो है अपने कारोबार को, मुझे कितने % अपनी स्टडी को इन्हेंस करना है, मुझे कितने % एम्प्लॉय रहते हुए आगे बढ़ना है। यानी कि वो एक फिगर एडजस्ट कर ले। लेट्स सपोज आप स्टूडेंट हैं तो आप ये टारगेट सेट किया हुआ है आपने कि मैंने 90 या 95% मार्क्स लेने हैं, यानी कि एक फिगर आपने सेट कर लिया। सेकंड नंबर पर जो प्रिंसिपल है वो ये है, फिक्स द डेट। यानी कि आपने ये अब देखना है कि मुझे कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर इस फिगर को अचीव करना है। यानी कि ये जो मैंने प्लान किया है, मैंने ये जो सोचा है कि मुझे 95% मार्क्स लेने हैं, तो मुझे किस कदर जो है वो कितने ड्यूरेशन के अंदर अंदर इसको अचीव करना है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो जाहिर बात है कि आपका तो ईयरली सिस्टम होगा। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो जाहिर बात है कि आपका फिर उस लिहाज से ड्यूरेशन होगा। यानी कि आपको आपके काम के लिहाज से अपने ड्यूरेशन को सेट करना है। जैसे ही आप ड्यूरेशन को सेट कर लेंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा कि मुझे किस तरीके से इसके ऊपर जो है वो फोकस करना है। देयर इज अ वन डिफरेंस बिटवीन ड्रीम एंड गोल, दैट इज डेडलाइन। क्योंकि ड्रीम की कोई डेडलाइन नहीं होती और गोल की डेडलाइन होती है। यानी कि गोल को आपने किसी लिमिटेशन के अंदर जो है वो अचीव करना होता है। और थर्ड नंबर पर जो पॉइंट है वो ये है, फिक्स द डील। द डील क्या है, मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। वो एग्जांपल कुछ यूँ है कि फ़र्ज़ करें आप किसी शोरूम में जाते हैं और आपको एक कार पसंद आ जाती है, और वहाँ पर आप वो जो कार की लागत है वो
24 या 25 लाख रुपए है और आपके पास सिर्फ 10 या 15 लाख रुपए है, तो क्या वो कार जो आपको पसंद आ गई है, क्या वो आपको 10-15 लाख के अंदर मिल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। उसकी वजह यह है क्योंकि आपके पास जो है अभी उतनी अमाउंट नहीं है। 24 या 25 लाख रुपए आप पे करेंगे, आप जितनी मर्जी जिद कर लें कि ये मेरी ख्वाहिश है, ये मैंने सोचा हुआ है कि मैंने ये कार लेनी ही लेनी है, तो वो आपको कार बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने अभी उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं की। मैं अगर इसको सिंपल बयान करूं तो इसी तरह हमने जो टारगेट सेट किया हुआ है उसके लिए जितनी मेहनत रिक्वायर है, अगर हम उतनी मेहनत नहीं कर रहे तो क्या हम वो उस गोल को अचीव कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। देखें ज़रा, आपने 95% का जो है वो गोल सेट किया हुआ है, तो उसके लिए अगर आप ये सोचें कि मुझे इनके अंदर सिर्फ आधा घंटा पढ़ना है, तो क्या वो 90% आपके आ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएंगे। उसके लिए आपको 3 to 4 आवर्स आपको उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा, तब जाकर के आप उस लेवल तक पहुंचेंगे कि आप अपना गोल जो है वो अचीव कर पाएंगे। आप बिजनेसमैन हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप कुछ भी हैं, जब तक आपने जो टारगेट सेट किया हुआ है उसके लिए जितनी रिक्वायरमेंट है स्ट्रगल की, आप उतनी स्ट्रगल नहीं करते, तब तक आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद है जी चौथा नंबर पर जो पॉइंट है वो ये है, फिक्स द प्लान है। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। इट हैज अ पर्पस फॉर योर पेन, result for your struggle and a reward for your faithfulness, so never ever give up। कभी आपको लगे कि आपका प्लान ए वर्क नहीं कर रहा तो प्लान बी की तरफ जाने की कोशिश करें। जैसे कि लेट्स सपोज के आपने प्लान ए कुछ इस तरीके से किया हुआ है कि मुझे 7 to 10 o'clock तक पढ़ना है, लेकिन उसी ड्यूरेशन के अंदर कुछ गेस्ट आ जाते हैं या आपको कोई ऐसा ज़रूरी काम पड़ जाता है कि आपको किसी की तरफ जाना पड़ जाता है। आपने जो टाइम सेट किया था वहाँ पर तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या होगा कि प्लान बी काम करेगा कि मैंने उस ड्यूरेशन में तो नहीं पढ़ सका या पढ़ सकी, तो मैंने फिर अब कौन सी ड्यूरेशन में जो है वो पढ़ना है, यानी कि वो मुतबादल आपने कुछ सोचना है। इसी तरह जो फिफ्थ वन है वो है फिक्स द पेपर शीट। फिक्स द पेपर शीट क्या है कि आपने जो कुछ प्लान किया हुआ है उसको लिखें और उसको अपने घर में जहाँ पर आप टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं वहाँ पर एक दीवार के साथ चस्पा कर दें। वहाँ पर जब आप उसको चस्पा करें, जब आप वहाँ पर बैठेंगे तो आपकी नज़र उसके ऊपर पड़ती रहेगी जो कि आपको मुतहर्रक करता रहेगा। इस प्रिंसिपल है वो है फिक्स द टाइम, रीड इट एंड रीड इट। यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्लान आपने फिक्स किया हुआ है उसको टाइम दें, उसको पढ़ें, उसके बारे में तहकीक करें। दिन में कम से कम जो है 2 मरतबा ज़रूर उस प्लान को देखें कि मेरा ये प्लान है, जिससे आप बार बार जो है उसकी तरफ जो है वो राग़ब होंगे और बार बार जो है वो आप उसको करने की कोशिश करेंगे। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी वो प्लानिंग कामयाब नहीं होती तक आप उसके ऊपर बाकायदा प्लानिंग के साथ काम नहीं करते।